सिंगल साइन ऑन सुविधा, सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी एंड एसएसओ। सबसे पहले हम जानेंगे सिंगल साइन ऑन सुविधा एसएसओ के बारे में, जिससे नागरिक अपने जीवन में डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सभी सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली ई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने सिंगल लॉगिन इंटरफेस के माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की ई सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है, जिसे एसएसओ या सिंगल साइन ऑन सुविधा के नाम से जाना जाता है। एसएसओ सिस्टम में एक नागरिक राजस्थान सरकार के एक से अधिक विभागों द्वारा की जाने वाली ई सेवाओं के लिए सिंगल यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। एसएसओ की अनुपस्थिति या एब्सेंस में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली डिजिटल सेवाओं तक पहुंच हासिल करने के लिए नागरिक को एक से अधिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने और याद रखने की जरूरत होती थी, लेकिन इस सुविधा से नागरिकों का जीवन काफी सरल बन गया है। राजस्थान के नागरिक अब केवल एक सिंगल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके सभी सरकारी डिजिटल सेवाओं का परेशानी मुक्त लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा ये सरकार को अपने विभागों को अधिक जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए निगरानी करने के लिए भी सक्षम बनाता है। एसएसओ सिंगल साइन ऑन का प्रयोजन, द पर्पस ऑफ एसएसओ। एक व्यक्ति, एक पहचान, राज्य के प्रत्येक निवासी के लिए मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेज। एसएसओ के चलते सर्विसेज प्राप्त करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट्स की कोई जरूरत नहीं होती। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की डिजिटल सेवा तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस। नागरिक के लॉगिन का निर्माण, क्रिएशन ऑफ सिटीजन लॉगिन। राजस्थान के हर एक नागरिक को जो कि ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं और आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना चाहते हैं, एसएसओ लॉगिन और पासवर्ड बनाना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वेबसाइट sso-rajasthan-gov-in/register ओपन करना होगा, जैसा कि यहां दिखाया गया है। यहां से ये हमें विभिन्न वर्गों जैसे कि नागरिक, उद्योग और सरकारी कर्मचारी के लिए अलग अलग पंजीकरण विकल्प प्रदान करता है। तो आइए प्रत्येक वर्ग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। नागरिक, सिटीजन, यहां आप दी गई विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इनको रजिस्टर करना होगा। भामाशाह कार्ड का उपयोग कर पंजीकरण करें। आधार कार्ड का उपयोग कर पंजीकरण करें। फेसबुक का उपयोग कर पंजीकरण यानी रजिस्टर करें। गूगल यानी जीमेल अकाउंट का उपयोग करके पंजीकरण करें। उद्योग, यहां आप दी गई विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इनको पंजीकरण करना होगा। उद्योग आधार का प्रयोग करके पंजीकरण करें। व्यापार पंजीकरण नंबर यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करें। सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यहां दी गई विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इनको पंजीकरण करना होगा। राजस्थान सरकार के कर्मचारी, एसआईपीएफ उपयोगकर्ता। राजस्थान सरकार के कर्मचारी जो कि एसआईपीएफ के उपयोगकर्ता हैं, ये उपयुक्त पंजीकरण विकल्प चुन सकते हैं। आपको समझाने के लिए हमने रेसिडेंट यूजिंग आधार आईडी यानी यूआईडी का विकल्प चुना है। इस विकल्प पर क्लिक करने पर निवासी को अपना आधार नंबर दर्ज करने और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के लिए कहा जाएगा। निवासी को दो विकल्पों में से किसी एक के माध्यम से विवरण को सत्यापित करने की आवश्यकता होगी। ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड या बायोमेट्रिक प्रक्रिया को समझाने के लिए हमने ओटीपी विकल्प को चुना है। इस विकल्प में नागरिक को प्रमाणित यानी ऑथेंटिकेट करने के लिए पंजीकृत मोबाइल यानी रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक एसएमएस प्राप्त होगा। यदि आप बायोमेट्रिक विकल्प का उपयोग करते हैं तो आपको विवरण यानी डिटेल्स को सत्यापित करने के लिए आपके कंप्यूटर पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत होगी। ओटीपी या बायोमेट्रिक विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए
पहचान यानी आइडेंटिटी और प्रविष्टि इनपुट सूचना के लिए मान्य करने के बाद निवासी को उसके लिए एक एसएसओ आईडी और पासवर्ड सेट कर नागरिक सेवाएं प्राप्त करना। अवेलिंग सिटीजन सर्विसेज। आइए अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम नागरिक सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब आप अपना एसएसओ आईडी सफलतापूर्वक बना लेते हैं तो आप राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सेवाओं यानी ऑनलाइन सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए इस आईडी का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। आज के इस अध्याय में एसएसओ पोर्टल रेसिडेंट्स लॉगिन के द्वारा दी जाने वाली कुछ सेवाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं, ई मित्र सर्विसेज थ्रू वेब पोर्टल। प्रिय बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हम वेब पोर्टल के जरिए ई मित्र की सहायता से बिजली या पानी बिल भुगतान, मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना यानी अप्लाइंग फॉर बोनाफाइड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रोजगार विभाग में पंजीकरण, विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क भरना, भामाशाह कार्ड के लिए ऑनलाइन नामांकन आदि सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। बिजली या पानी बिल भुगतान, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पेमेंट। नागरिक ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन बिल का भुगतान अपने एसएसओ लॉगिन से कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया है। अब हम आपको स्टेप्स में समझाएंगे कि ये कैसे होता है। स्टेप 1। प्रिय बच्चों, ई मित्र नागरिक सेवा के माध्यम से बिल भुगतान के लिए निवासियों को पहले अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एसएसओ पोर्टल यानी सिंगल साइन ऑन में लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड से ई मित्र आइकन पर क्लिक करें। एसएसओ पोर्टल आपको ई मित्र पोर्टल पर ट्रांसफर कर देगा। यदि आप पहली बार ई मित्र उपयोग करता हैं तो आपको कुछ व्यक्तिगत विवरण पूरा करके पंजीकरण करना होगा। यदि आपने पहले ई मित्र सेवाओं का इस्तेमाल किया है तो आप ऑटोमैटिकली ई मित्र पोर्टल में प्रवेश कर लेंगे। ई मित्र पोर्टल में लॉगिन यानी प्रवेश करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। स्टेप 2। अब हम पे बिल्स पर क्लिक करके सर्विसेज का उपयोग करने के लिए प्रोवाइडर्स द्वारा ऑफर्ड सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन लेंगे। वैकल्पिक रूप से लेफ्ट मेन्यू से सर्विसेज पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर स्लाइडिंग मेन्यू से सब्सक्राइब सर्विसेज विकल्प चुन सकते हैं, जो यहां पर दिखाया गया है। दिए गए सर्च बार में सर्विसेज के नाम के साथ टाइप करना प्रारंभ करें और ये उपयुक्त विकल्प दिखाएगा। यदि आपको लगता है कि सर्विस नेम डिस्प्ले होने लगा है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शनली आप एडवांस सर्च पर क्लिक कर सकते हैं और कुछ डिजायर्ड सर्विसेज प्राप्त करने के लिए डिपार्टमेंट नेम, यूटिलिटी सर्विस नेम आदि इनपुट कर सकते हैं। स्टेप 3। एक बार जब आपको सर्विसेज मिलती हैं तो आपको ई मित्र सीआईडी कोड इनपुट करने की आवश्यकता होगी। स्टेप 4। इसके बाद बिल भुगतान यानी बिल पेमेंट की प्रक्रिया है। हमने इस प्रक्रिया को समझाने के उद्देश्य से जयपुर डिस्कॉम से बिजली बिल के भुगतान का उदाहरण लिया है। यहां पर बताए जा रहे स्टेप्स का पालन करें। ई मित्र लॉगिन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से लेफ्ट मेन्यू से सर्विस पर क्लिक करें। एक वर्टिकल स्लाइड मेन्यू आगे के विकल्पों के साथ खोला जाएगा। सब ऑप्शन से अवेल सर्विसेज पर क्लिक करें। फिर नीचे उपलब्ध डेटा के अनुसार उपलब्ध विकल्पों में से यूटिलिटी विकल्प पर क्लिक करें, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द टाइप करना शुरू करें और आपको के नंबर के साथ बिजली बिल भुगतान यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का चयन करने के लिए यहां पर दिखाया गया विकल्प दिखाई देगा। डिस्कॉम के मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना, अप्लाइंग फॉर बोनाफाइड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। प्रिय विद्यार्थियों, आमतौर पर यह प्रमाणित करने के लिए कि वह व्यक्ति राज्य का मूल रूप से निवासी है या नहीं, सरकार द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ये सेवा आजकल ई मित्र लॉगिन के माध्यम से नागरिकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहां पर विस्तार से बताया जाएगा। स्टेप 1।
ई मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने के लिए निवासियों को पहले अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के साथ एसएसओ पोर्टल में लॉगिन करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट sso-rajasthan-gov-in/register ओपन करना होगा, जिससे डिपार्टमेंट डैशबोर्ड को देख सकेंगे। डैशबोर्ड से ई मित्र आइकन पर क्लिक करने पर एसएसओ पोर्टल उपयोगकर्ता को ई मित्र पोर्टल में ट्रांसफर कर देगा। स्टेप 2, ई मित्र लॉगिन करने पर लेफ्ट मेन्यू से सर्विसेज पर क्लिक करें। एक वर्टिकल स्लाइड मेन्यू आगे के विकल्पों के साथ खोला जाएगा। उप विकल्प यानी सब ऑप्शन से अवेल सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें और फिर उपलब्ध विकल्पों में से एप्लीकेशन सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें। अवेल एप्लीकेशन सर्विसेज पर क्लिक करें और बोनाफाइड सर्टिफिकेट टाइप करना शुरू करें। एक नई विंडो इस तरह से दिखाई देगी। आगे बढ़ने के लिए आपको एक वैलिड आधार नंबर या भामाशाह आईडी नंबर या ई मित्र रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। बोनाफाइड या डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र में कुछ जानकारी प्री एंड फिल्ड इंफॉर्मेशन के साथ फॉर्म खोला जाएगा। रेसिडेंट को इसे पूरा करने के लिए अन्य आवश्यक फील्ड यानी मैंडेटरी फील्ड्स दर्ज करनी चाहिए और फिर सबमिट बटन दबाना है। निवास स्थान प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल या बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए नागरिक को अवेल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चयन करना होगा और राजस्व विभाग में प्रिंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। आपको ट्रांजैक्शन आईडी टाइप करना होगा और फीस का भुगतान करना होगा और फिर प्रिंट बटन पर क्लिक करें, जैसा कि यहां पर दिखाया जा रहा है। इस तरह आप एसएसओ का उपयोग कर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। रोजगार विभाग में पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। प्रिय बच्चों, इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक रेसिडेंट एसएसओ के लॉगिन के जरिए रोजगार विभाग में पंजीकरण कर सकता है। इसके लिए नागरिक यहां बताए जा रहे स्टेप्स का पालन करके एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हो सकता है। स्टेप 1, निवासियों को पहले अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के साथ एसएसओ पोर्टल में प्रवेश करना होगा, जिससे वे डिपार्टमेंट डैशबोर्ड देख सकेंगे। डैशबोर्ड से रोजगार विभाग यानी एम्प्लॉयमेंट के आइकन पर क्लिक करें। एसएसओ पोर्टल उपयोगकर्ता को रोजगार विभाग पोर्टल में स्थानांतरित कर देगा, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। स्टेप 2, उपयोगकर्ता को रोजगार विभाग के साथ पोर्टल सेवाएं शुरू करने के लिए 2 विकल्प दिखेंगे, अर्थात एम्प्लॉयर और जॉब सीकर के रूप में। जॉब सीकर विकल्प पर क्लिक करें और फिर वेब पेज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन या मौजूदा उपयोगकर्ता यानी एग्जिस्टिंग यूजर के चयन के लिए कहेगी। अगर आपने पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट के साथ रजिस्टर नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दर्ज करने के लिए एक आवेदन पत्र प्रदर्शित किया जाएगा। इनपुट को पूरा करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए विवरण को सफलतापूर्वक सबमिट करने के लिए आपको पॉपअप कंफर्मेशन प्राप्त होगा, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क भरना, पेइंग एडमिशन फीस इन यूनिवर्सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक निवासी नागरिक अपने ई मित्र लॉगिन के माध्यम से विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज की विभिन्न सेवाओं के लिए भी भुगतान कर सकते हैं। आपको समझाने के उद्देश्य के लिए हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी से सेवाओं का लाभ उठाने का उदाहरण लिया है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम इसे समझते हैं। स्टेप 1, ई मित्र पोर्टल के जरिए यूनिवर्सिटी सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए निवासियों को पहले अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एसएसओ पोर्टल में लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड से ई मित्र आइकन पर क्लिक करें। एसएसओ पोर्टल उपयोगकर्ता को ई मित्र पोर्टल में स्थानांतरित कर देगा। स्टेप 2,
ई मित्र लॉगिन लेफ्ट मेन्यू से सर्विसेज पर क्लिक करें। एक वर्टिकल स्लाइड मेन्यू आगे के विकल्पों के साथ खोला जाएगा। सब ऑप्शन से अवेल सर्विसेज पर क्लिक करें और फिर उपलब्ध विकल्पों से एप्लीकेशन सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें। अब उपलब्ध सेवाओं से विश्वविद्यालय का नाम दर्ज करने के लिए एडवांस सर्च विकल्प पर क्लिक करें, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। अब पहली ड्रॉप डाउन सूची में यूटिलिटी का चयन करें और दूसरे ड्रॉप डाउन सूची में विश्वविद्यालय का नाम चुनें और अंत में ड्रॉप डाउन में लाभ लेने के लिए सेवा प्रकार चुनें। सेवाओं को चुनने के बाद नागरिक या निवासी अधिक एक्स्ट्रा फील्ड्स जैसे चालान नंबर और जन्म तिथि भरें। फिर गेट बिल डिटेल्स पर क्लिक करें। गेट बिल डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद नागरिक को भुगतान करना पड़ता है। नागरिक नेट बैंकिंग या एग्रीगेटर सेवाएं चुन सकता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान के लिए विकल्प उपलब्ध है। उपयोगी टिप्स। छात्रों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम एसएसओ के माध्यम से विश्वविद्यालय में फीस का भुगतान या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का भुगतान कितनी आसानी से कर सकते हैं, तो अब आपको विश्वविद्यालय में फीस का भुगतान या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत कतई नहीं है। अब एसएसओ लॉगिन के साथ सभी सेवाओं का लाभ अपने घर पर बैठे बैठे आप बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। भामाशाह स्कीम, भामाशाह योजना। आइए बच्चों, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि भामाशाह योजना क्या है और ये कैसे काम करती है। भामाशाह योजना को 2008 में राजस्थान सरकार द्वारा सीधे लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रदान करने के लक्ष्य से लागू किया गया था। देश में ये इस तरह की पहली योजना थी। इस योजना का उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन, विमेन एम्पावरमेंट और प्रभावी सेवा वितरण यानी इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी है। ये टारगेटेड बेनिफिशरीज को नकद और गैर नकद लाभों को पारदर्शी तरीके से स्थानांतरित करने का एक प्लेटफॉर्म है। ये योजना एक परिवार आधारित कार्यक्रम है, जहां प्रत्येक परिवार को भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। ये कार्ड एक मुख्य बैंक खाते यानी कि कोर बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है, जो घर की महिला मुखिया के नाम पर है। भामाशाह कार्ड बायोमेट्रिक पहचान और कोर बैंकिंग का इस्तेमाल करता है। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले नकद और गैर नकद लाभों यानी बेनिफिट्स का भुगतान भामाशाह कार्ड के जरिए किया जाता है और लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित किया जाता है। भामाशाह कार्ड के लिए ऑनलाइन नामांकन, ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर भामाशाह कार्ड। प्रिय बच्चों, भामाशाह कार्ड एनरोलमेंट के लिए ई मित्र कियोस्क और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से नागरिकों द्वारा सेल्फ आवेदन किया जाता है। आपको समझाने के उद्देश्य से हम नागरिकों द्वारा भामाशाह के लिए ऑनलाइन आवेदन यानी ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समझा रहे हैं। नागरिक पंजीकरण, सिटीजन रजिस्ट्रेशन। प्रिय बच्चों, नागरिक भामाशाह पंजीकरण के लिए निम्न का पालन करें। सबसे पहले हम वेबसाइट bhamashaha-rajasthan-gov-in को खोलेंगे। वर्टिकल स्लाइड बार का प्रयोग करके सेक्शन तक पहुंचें जहां भामाशाह एनरोलमेंट लिंक दिया गया है। यूजर को नागरिकों के लिए भामाशाह ऑनलाइन नामांकन पोर्टल यानी भामाशाह ऑनलाइन एनरोलमेंट पोर्टल पर स्थानांतरित किया जाएगा, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। पंजीकरण फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए आवश्यक विवरण दर्ज करें और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। नागरिक नामांकन, सिटीजन एनरोलमेंट। एक बार नागरिक पंजीकरण यानी सिटीजन रजिस्ट्रेशन करने के बाद नागरिक को एक पंजीकरण संख्या मिलेगी, जो वह नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपयोग में लेगा। पोर्टल के होम पेज पर दिए गए सिटीजन एनरोलमेंट आइकन पर क्लिक करें। यूजर को पंजीकरण नंबर
यानी रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा और सर्च बटन दबाने के लिए कहा जाएगा। यहां उपयोगकर्ता परिवार और व्यक्तिगत बैंक विवरण डिटेल्स दर्ज कर सकता है और पृष्ठ के नीचे सेव बटन पर क्लिक कर प्रविष्टि सूचना सेव कर सकता है। कार्ड को इस बैंक खाते से जोड़ा जाएगा। भामाशाह कार्ड के माध्यम से एक्सेस किए गए नकद लाभ यानी कैश बेनिफिट्स सीधे लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी के इस बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। यदि फॉर्म को सफलतापूर्वक जमा किया गया है तो उस पर मुद्रित भामाशाह संख्या के साथ एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को प्रिंट करने के लिए उपयोगकर्ता को इंडिकेट किया जाएगा। सभी भावी संदर्भों के लिए उपयोगकर्ता को भामाशाह संख्या को नोट करना चाहिए। प्रिंटिंग एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। आइए अब हम जानते हैं कि एक बार पूर्ण पंजीकरण हो जाने के बाद प्राप्ति रसीद को प्रिंट किया जा सकता है। इसके लिए भामाशाह नामांकन पोर्टल यानी भामाशाह एनरोलमेंट नंबर से एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आइकन ऑप्शन पर क्लिक करके एक नागरिक फिर से अपना भामाशाह संख्या या आधार संख्या या पंजीकरण संख्या का उपयोग कर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले सकता है। एक परिवार के सदस्य को जोड़ना, एडिंग अ फैमिली मेंबर। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे नागरिक ऐड मेंबर ऑप्शन विकल्प पर क्लिक करके अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले लॉगिन कर नागरिक भामाशाह नंबर प्रविष्ट करें और सर्च बटन पर क्लिक करें। नागरिकों को उनके परिवार के सदस्यों का ब्यौरा दर्ज करना होगा जो वह अपने भामाशाह कार्ड से एसोसिएट करना चाहते हैं। सफलतापूर्वक जोड़े गए परिवार के सदस्यों को मुख्य सदस्य यानी मेन मेंबर विवरण के नीचे की पंक्ति में दिखाया जाएगा, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है। दस्तावेज अपलोड करना, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। एक बार परिवार के सदस्य को जोड़ने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स विकल्प पर क्लिक करके नागरिक दस्तावेज निम्न प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए नागरिक को सही भामाशाह संख्या यानी भामाशाह नंबर दर्ज करना चाहिए और सर्च बटन पर क्लिक करना चाहिए और फिर हमें अगले पृष्ठ में फाइल अपलोड करने के लिए पीडीएफ विकल्प दिखाया जाएगा। अंत में नागरिक फाइल को चुनें और अपलोड बटन पर क्लिक करें, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। चेकिंग कार्ड स्टेटस, कार्ड का स्टेटस जांच करना। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार भामाशाह कार्ड एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एक नागरिक स्वयं कार्ड का स्टेटस चेक कर सकता है। इसके लिए कार्ड स्टेटस ऑप्शन में जाकर अपने भामाशाह पंजीकरण नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके उसका कार्ड स्थिति देख सकता है। उपयोगी टिप्स। प्रिय बच्चों, याद रहे कि भामाशाह योजना के अंतर्गत कभी भी नए परिवार के सदस्यों के नाम को जोड़ना ना भूलें और मृतक परिवार के सदस्यों के नाम को हटाने के लिए भी आवेदन करें। राजस्थान संपर्क। आइए बच्चों, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि राजस्थान संपर्क क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक नागरिक इसकी सहायता से क्या कर सकता है। राजस्थान संपर्क एक इनोवेटिव ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। ये शिकायत यानी ग्रीवियंस निवारण या निराकरण के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें नागरिक कॉल सेंटर, वेब पोर्टल, वीडियो संपर्क सुविधा यानी संपर्क सेंटर्स विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करना, लॉजिंग अ ग्रीवियंस। प्रिय बच्चों, राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निवासियों को सर्वप्रथम सिंगल साइन ऑन पोर्टल में अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा। आइकन में दिखाए गए डैशबोर्ड से राज संपर्क पर क्लिक करें। एसएसओ पोर्टल आपको राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ट्रांसफर कर देगा, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है।
यदि नागरिक पहली बार यानी फर्स्ट टाइम राजस्थान संपर्क उपयोग करता है तो उसे कुछ व्यक्तिगत विवरण यानी पर्सनल डिटेल्स पूरा करके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अगर नागरिक ने राजस्थान संपर्क पोर्टल सेवाओं का इस्तेमाल पहले भी किया है तो ऑटोमेटिकली राजस्थान संपर्क पोर्टल में लॉगिन हो जाएगा, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। एक बार नागरिक पंजीकरण प्रक्रिया यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं और SSO ID के जरिए पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो उपयोगकर्ता नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वांछित विभाग को शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मेन्यू पर लॉन्च ग्रीवियंस लिंक पर क्लिक करें। एक प्रपत्र पर कुछ पूर्व भरी हुई जानकारी यानी प्री एंड फिल्ड इंफॉर्मेशन और अन्य अनुभागों के साथ खोला जाएगा, जो कि सफलतापूर्वक शिकायत दर्ज करने के लिए एंटर या सेलेक्ट होना चाहिए। मुख्य रूप से निम्नलिखित जानकारी को भरने की आवश्यकता है। कंप्लेंट डिटेल्स, ग्रीवियंस एरिया डिटेल्स, ग्रीवियंस डिटेल्स। डेटा एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। शिकायत को सफलतापूर्वक सबमिट करने के लिए शिकायत संख्या यानी ग्रीवियंस ID आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी और यह शिकायत पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। शिकायत की स्थिति देखें। व्यूइंग स्टेटस ऑफ अ ग्रीवियंस। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार शिकायत को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद नागरिक या निवासी उस SSO ID के माध्यम से शिकायत की स्थिति को नीचे दिए गए अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। राजस्थान संपर्क यानी सिटीजन लॉगिन होम पेज तक पहुंचने के बाद नागरिक को शीर्ष क्षैतिज मेन्यू यानी टॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू से व्यू स्टेटस लिंक पर क्लिक करना चाहिए। अगर नागरिक ने प्रीवियसली कोई भी शिकायत दर्ज की है तो प्रत्येक शिकायत का स्टेटस रोज में दिखाया जाएगा। यदि नागरिक ने पूर्व में कोई शिकायत नहीं जमा की है तो एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा कि नो डेटा फाउंड, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। शिकायत के बारे में फीडबैक भेजें। सबमिट फीडबैक अबाउट ग्रीवियंस। शिकायत की स्थिति देखने के बाद एक नागरिक पूरे निराकरण प्रक्रिया यानी रेजोल्यूशन प्रोसेस में अपनी शिकायत से निपटने के अनुभव और संतोष स्तर के बारे में फीडबैक सबमिट कर सकता है। राजस्थान संपर्क होम पेज तक पहुंचने के बाद नागरिक को शीर्ष हॉरिजॉन्टल मेन्यू से फीडबैक लिंक पर क्लिक करना चाहिए। एक फॉर्म खुलेगा जिसमें उपयोगकर्ता आवश्यक फील्ड यानी मैंडेटरी फील्ड्स इनपुट करेगा। एक नागरिक अपनी शिकायत से संबंधित फीडबैक या सजेशन प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर वहां पर संतोषजनक समाधान प्राप्त नहीं हुआ है तो वह शिकायत रीओपन करने के अधिकारी से अनुरोध कर सकता है। यदि वह कोई दस्तावेज अपलोड करना चाहता है तो वो ऐसा भी कर सकता है। सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट बटन दबाएं, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। उपयोगी टिप्स। बच्चों, इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे राजस्थान संपर्क एक समन्वित शिकायत निवारण मंच है यानी इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें आप शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं और पोर्टल पर अपनी प्रगति को भी ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी शिकायत निवारण पर अपना रेस्पॉन्स या फीडबैक भी प्रदान कर सकते हैं। ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और EPDS। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कैसे भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर PDS खाद्यान्न की कमी यानी फूड स्कैर्सिटी से निपटने के लिए जरूरी बंदोबस्त करने तथा जरूरतमंद नागरिकों के बीच सस्ती कीमतों पर अनाज वितरण के उद्देश्य के साथ विकसित की गई है। राजस्थान ने नागरिकों के लिए जानकारी और विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। आप इसे वेब लिंक food-raj-nic-in के माध्यम से पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। राशन कार्ड विवरण ढूंढना, फाइंडिंग राशन कार्ड डिटेल्स।
आइए अब हम जानते हैं कि कैसे राशन कार्ड डिटेल्स का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पोर्टल खोलें food-raj-nic-in। वेबसाइट के मेन पेज के माध्यम से ब्राउज करने के लिए वर्टिकल स्लाइड बार का उपयोग करें और यहां पर दिखाए अनुसार इंपॉर्टेंट लिंक्स सेक्शन तक पहुंचें और फिर व्यू डिटेल्स ऑफ राशन कार्ड एंड राशन डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करें। मेंशन्ड लिंक पर क्लिक करके एक फॉर्म खोला जाएगा जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट का चयन करें और बेनिफिशियरी के बारे में कुछ जानकारी दर्ज करें और फिर सर्च बटन दबाएं। यदि एंटर्ड इंफॉर्मेशन डिटेल बेनिफिशियरी के किसी भी रिकॉर्ड से मेल खाता है तो उनके विवरण चित्र में दिए गए अनुसार डिस्प्ले किए जाएंगे।